डियर स्टूडेंट, देखिए अब वहाँ इसमें हम लोग कहाँ तक देखे थे अभी कि यहाँ पे दूसरा नोड हम लोग क्रिएट किए हैं। और यहाँ पे जो ये नोड यहाँ पर लिख रहा है इफ़ फर्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प पॉइंट कर रहा है पॉइंटर को। पॉइंटर का वैल्यू क्या है, पॉइंटर में कौन सा वैल्यू, हेड का वैल्यू असाइन हुआ। तो पॉइंटर टेम्प किसको पॉइंट कर रहा था, इस नोड को कर रहा था, यानी फर्स्ट नोड को कर रहा था। और उसमें किसका वैल्यू है, उसमें पहले वैल्यू नल था, है ना। तो उसमें कौन सा वैल्यू स्टोर करेगा, हेड का वैल्यू स्टोर करेगा। तो यहाँ पर ये एक नोड हुआ, इसका इक्विवेलेंट नोड हम यहाँ पर बना रहे हैं। जैसे सपोज डेट यहाँ पर ये फर्स्ट नोड है, इसके अंदर 100 वैल्यू स्टोर है। और यहाँ पे एक पॉइंट नोड है जो 5 हम लोग बनाए हुए हैं, और इसके अंदर 200 वैल्यू असाइन हो गया, है ना। तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है क्योंकि इसका मेमोरी एड्रेस 100 है। और फिर इसके बाद ये किसको अब पॉइंट करेगा, क्योंकि ये 200 है, 200 मेमोरी एड्रेस इधर सेकेंड नोड का है। तो यहाँ पर सेकेंड नोड को असाइन करने लगा, सेकेंड नोड को यहाँ पे 200। अभी भी इसका वैल्यू नल है, यहाँ पर नल है। तो अब टेम्परोरी पहले टेम्प किसको इसको एज्यूम करता है, फर्स्ट नोड को। अब टेम्प किया किसको, यहाँ पर टेम्प का वैल्यू 200 स्टोर हो गया। तो टेम्प जो है पॉइंटर, टेम्परोरी पॉइंटर, वो क्या हो गया यहाँ पर 200। तो अब इस नोड को एक्सेस कर रहा है ना। यहाँ तक समझ में आया, 2 नोड क्रिएट हो चुका है। फिर इसके बाद फिर से आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इस लूप से बाहर जाएगा, फिर से यहाँ पर यह पढ़ेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 1 प्रेस करिएगा आप। तो 1 प्रेस करने के बाद आपसे चॉइस पूछेगा, चॉइस इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, फिर इस लूप में आएगा। फिर ये लाइन को रीड करेगा कि हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, है ना। हेड इज इक्वल टू न्यू नोड बोलेगा तो एक नोड क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये नोड मेमोरी के अंदर क्रिएट हो जाता है। ये सपोज दैट एक हेड करके एक पॉइंटर है, और यहाँ पर एक नोड क्रिएट हो गया, इस तरीके से एक नोड बन गया, है ना। एक नोड बन गया। अब ये नोड बन गया, इस नोड का एड्रेस जो भी होगा इस नोड का, सपोज दैट ये थर्ड वाला मान लेते हैं कि ये है, तो इसका 300 एड्रेस है। तो ये किसको पॉइंट करने लगा, 300 एड्रेस है, और इसके अंदर 300 का एड्रेस स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको करने लगा, है ना। अब इसके अंदर यहाँ पर सबसे शुरू में जो क्वेश्चन दिए थे उसके अकॉर्डिंग इसका 300, ये तीसरा नोड के बारे में बोल रहे हैं कि तीसरा नोड हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। तो उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, सपोज दैट इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर 9 है ना। और यहाँ पर क्या है, लिंक पार्टी, यानी यहाँ 0 है, यानी ये नल वैल्यू है 0 लिखेंगे या नल लिखेंगे एक ही बात है। तो यहाँ पर अब ये रीड करेगा, ये लाइन पढ़ते ही, यानी हेड इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा है, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड जो पढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। अब इसी चीज़ को, इसको हमको यहाँ पर इंसर्ट करना है, इसमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करना है तो यहाँ पर कैसे इंसर्ट होगा, तो यहाँ पर पढ़ेगा, अगला लाइन में पढ़ेगा इंटर द डेटा एलिमेंट। यहाँ पर डेटा एलिमेंट हम 9 स्टोर कर दिए हैं। हेड पॉइंट करेगा नंबर, तो हेड ये पॉइंट कर रहा है इस नंबर को, ये नंबर जो न्यूमेरिक नंबर जो 9 है उसको पॉइंट कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंडीशन को पढ़ेगा, क्या फर्स्ट नॉट इक्वल टू नल। तो यहाँ फर्स्ट नल नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, एक वैल्यू है 100, मेमोरी एड्रेस 100 यहाँ पर स्टोर है, नल नहीं है। तो कंडीशन इज ट्रू। तो इसके बाद लूप के अंदर चला गया। लूप के अंदर जाएगा तो टेम्प पॉइंट करेगा पॉइंटर का वैल्यू जो भी होगा वो हेड में हो जाएगा, है ना, ये होगा। तो यहाँ पर क्या है, टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प पॉइंट कर रहा है इस नोड को कर रहा है। तो उसमें उसके पॉइंटर में उसके हेड का वैल्यू क्या है, 300 है, वो उसके अंदर पॉइंटर में जाके स्टोर कर रहे हैं। तो हम बताए थे आपको कि कोई भी नोड में एक लिंक पार्ट होता है और एक पॉइंटर पार्ट होता है, सॉरी एक इन्फो पार्ट होता है और एक पॉइंटर होता है ना। तो पॉइंटर, इसको पॉइंटर बोलते हैं जो कि पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड को करता है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि टेम्प पॉइंट कर रहा है किसको, पॉइंटर को। तो टेम्प कौन से पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर को, और पॉइंटर में हेड का वैल्यू असाइन कर देना है, पॉइंटर में हेड का वैल्यू असाइन कर देना है। तो हेड का वैल्यू क्या है, 300। तो यहाँ पर जो 0 है ये हट जाएगा, यहाँ पर 300 असाइन हो गया। अब 300 किसका मेमोरी एड्रेस है, ये इस नोड का मेमोरी एड्रेस है। तो ये क्या करेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा, यानी ये वाला उठ के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से 300, है ना। और यहाँ पर नल वैल्यू है, नल मतलब 0, यहाँ पर अटैच हो गया क्योंकि ये पॉइंट करने लगा 300, इसका एड्रेस ये रख लिया 300, इसका मेमोरी एड्रेस है। और टेम्प में फिर दूसरा लाइन यहाँ पर रीड जब करेगा तो यहाँ पर टेम्प असाइन द वैल्यू ऑफ हेड। हेड का जो वैल्यू है वो टेम्प में असाइन हो जाएगा, यानी ये 200 ये है, ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर 300
टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो टेम्प को 300 जब स्टोर होगा तो टेम्प किसको पॉइंट करने लगा, इसको पॉइंट करने लगा फाइनली, है ना। सबसे पहले टेम्प इसको पॉइंट किया, उसके बाद इसको, फिर उसके बाद इसको टेम्प पॉइंट करने लगा, है ना। फिर उसके बाद अब क्या होगा कि यहाँ पर इसी तरीके से आप जितना बार नोड को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जितना बार नोड को इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, उतना बार आपको ये लूप चलते जाएगा और इसमें क्या होगा कि आपका नोड बढ़ते चला जाएगा, यानी रियर पार्ट में, यानी रियर एंड में नोड को इंसर्ट होते चला जाएगा, है ना। तो यही लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, है ना। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, समझ में आ गया होगा। कोई समझ में नहीं आता है तो आप हमको कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इसमें क्या दिक्कत है, क्या नहीं हो रहा है। ये एक सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फिर इसका ये इंसर्ट का, यानी ये क्या हुआ कि डेटा एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं, है ना, कि कितना डेटा एलिमेंट है उसको हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं इसके अंदर। अब यहाँ तक क्या हुआ कि आपको हम बता चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नोड बन चुका है, यहाँ पे नोड बना दिया गया है। अब यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो गया, जिस तरीके से पहले हम लिंक दिखाए थे आपको यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो चुका है ना। ये कोड आपको हम भेज देंगे। फिर इसके बाद अब दूसरा फंक्शन क्या है यहाँ पे कि वॉइड आउटपुट, यानी ये जो नोड जो है इसका जो हम इंसर्ट कर रहे हैं कीबोर्ड से, उसको हम दो इम्प्लीमेंट यानी देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा नोड है, उसको हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। तो उसके लिए एक अलग से फंक्शन को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर जो वॉइड इंसर्ट, और यहाँ इंसर्ट के लिए लिखेंगे ऐसे लिखेंगे वॉइड लिंक, और नेक्स्ट पेज में है यहाँ पर देखिए वॉइड लिंक और आउटपुट, ऐसा है। तो आउटपुट जो फंक्शन हम बनाए उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि टेम्प कर रहा है किसको, यहाँ पर ये लिखे हैं कि टेम्प पॉइंट कर रहा है पॉइंटर को, जो कि नल वैल्यू है। तो सही में यहाँ पर जो नोड बना है, नोड किस तरीके से बना है, यहाँ पर एक इस तरीके से नोड बना है, इसको फर्स्ट नोड बोलते हैं। इसके अंदर 100 वैल्यू असाइन है, यह पहला नोड है, इसको हम लोग यहाँ 5, और इसके अंदर ये एक नोड है, इसका क्या नाम है, इसका 7, और ये एक नोड है ऐसा, ये नल वैल्यू, इसके अंदर 300, इसके अंदर 200, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और इसको पॉइंट कर रहा है। एक टेम्प पॉइंटर है, एक टेम्पररी पॉइंटर है, इसके अंदर 300 वैल्यू है, वो इस नोड, ये लास्ट वाले नोड को एक्सेस कर रहा है, असाइन कर रहा है। ये यहाँ तक मेरा बन चुका है, और इसी को हमको डिस्प्ले करना चाहते हैं, आउटपुट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि टेम्प पॉइंट कर रहा है पॉइंटर को, यानी टेम्प किस पॉइंटर को कर रहा है, जो सबसे लास्ट वाले नोड को। क्या वो उसके अंदर वैल्यू नल है, तो हाँ नल है। तो उसके बाद टेम्प असाइन करेगा वैल्यू फर्स्ट का, फर्स्ट में कौन सा नोड है, यानी फर्स्ट में 100, यानी टेम्प का जो वैल्यू है वो 100 असाइन हो जाएगा उसके अंदर। अभी 300 असाइन है, वो 100 असाइन हो जाएगा। तो क्या लिख रहा है, आउटपुट में लिख रहा है कि स्टेटस ऑफ द लिंक इज वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल। टेम्प में अब क्या 100 आगे नल नहीं वैल्यू है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, टेम्प में नल वैल्यू को टेम्प पॉइंट कर रहा है नल, टेम्प पॉइंट कर रहा है नंबर, यानी नंबर टेम्प, यानी ये जो नंबर है यहाँ पर आ जाएगा, ये टेम्प पॉइंटर है, यहाँ पर फर्स्ट की जगह पर आ जाएगा। वो नंबर किस नंबर को एक्सेस कर रहा है, 5 को। तो 5 नंबर मेरा एक बार में 5 नंबर को डिस्प्ले करेगा। फिर उसी टाइम में सेकंड में काउंटर का वैल्यू काउंट प्लस प्लस पड़ रहा है, यानी एक बार काउंटर उसको रीड कर लिया, यानी 1 हो चुका है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेम्प पॉइंट कर रहा है पॉइंटर को, उसी को जो भी पॉइंट करेगा, यानी टेम्प जिस पॉइंटर को कर रहा है उसमें टेम्प का वैल्यू स्टोर हो जाएगा। यानी उसके बाद स्टोर, उसके अंदर 200 स्टोर हो गया, यानी 200 स्टोर हो गया, यानी दूसरे नंबर को करेगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर उस तरीके में करेगा कि यहाँ पर टेम्प पॉइंट करेगा नंबर को, यानी कौन से नंबर को, दूसरा नंबर को करेगा, यानी जो इसके अंदर स्टोर होगा, इसके अंदर 200 स्टोर होगा तो इसको पॉइंट करेगा, और उसके नंबर को स्टोर करेगा। तो ये नंबर कौन सा है, 7 है, तो ये 7 वैल्यू एक्सेस करेगा। उसी तरीके से बारी बारी से जितना नोड है उसके बारी बारी से उसको रीड करते जाएगा, और सारे नंबर को है उसको डिस्प्ले करा देगा, है ना।
डिस्प्ले कराएगा और काउंटर की भी वैल्यू एक एक करके इंक्रीज करते जाएगा, 0 1 2 3 इस तरह से आपको डिस्प्ले कराएगा कि नंबर ऑफ़ नोड कितना है, नंबर कौन कौन सा नंबर है उसको डिस्प्ले कराने के लिए। तो ये उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला इजी कोड है ना। फिर उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन को लिखते हैं, यहाँ पे देखो वाइड मेन, और एक यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लिखें और एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लिंक करके, लिंक एल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एल डॉट इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर दिए, एल डॉट आउटपुट फंक्शन को कॉल कर दिए, और ये मेरा प्रोग्राम क्लोज हो चुका है। तो इसमें अब कुछ है नहीं, ये सिंपली क्या किस चीज़ का प्रोग्राम था कि आप किसी भी लीनियर लिंक लिस्ट में डेटा को इंसर्ट करिए और डेटा को जो डेटा स्टोर हुआ है उस डेटा को आउटपुट में इम्प्लीमेंट करके आप दिखा दीजिए, यानी उस डेटा को डिस्प्ले स्क्रीन पर करा दीजिए। और उसके बाद कितने नंबर ऑफ़ नोड है उसको काउंट करके बताइए। इसमें नंबर ऑफ़ नोड कितना है, 1 2 3 नोड है, तो 3 नोड के बारे में आप बता दीजिएगा। तो यही इस चीज़ का प्रोग्राम है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, थैंक यू।